नमस्ते डियर क्लास, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक अगला टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है द रेबेलियन स्प्रेड, मतलब कि कैसे जो है विद्रोह और उसके विद्रोह बढ़ता गया, ठीक है। और कैसे मतलब दिन प्रतिदिन उसमें नए नए जो है सैनिक जो है वो उसमें जुड़ते गए, ठीक है। क्योंकि अब सही ना कहीं सभी लोगों को एहसास हो चुका था, हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को ये एहसास हो गया था कि अब हमें भारत के स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं युद्ध करना चाहिए। अब हमें एक पूरा प्रयास कर लेना चाहिए लड़ाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मेरठ से लेकर के दिल्ली तक जो है सैनिक, फिर जमींदार या फिर मतलब सारे वर्ग के लोग जो युद्ध करना चाहते थे, सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं तैयार हुए युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो आने लगे सभी लोग युद्ध करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब बहादुर शाह जफर भी मिल गए थे। अब बहादुर शाह जफर ने भी सोचा कि क्यों ना मतलब कि हमारा जो अंतिम समय चल रहा है उसमें हम लोग एक और जोड़ लगाते हैं और कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, ब्रिटिश वेयर रूटेड फ्रॉम द दिल्ली। क्या है कि ब्रिटिश जो थे, जितने भी ब्रिटिश जो दिल्ली रहते थे, तो अब रेबेलियंस जो थे वो पूरा दिल्ली आ गए थे। तो क्या हुआ कि ये लोग को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। अब जब दिल्ली छोड़ के चले गए तो अब देखिए क्या हुआ, स्प्रेड द न्यूज। यह न्यूज काफी तेजी से फैला कि क्या भाई कि अब कैसा न्यूज फैला कि ब्रिटिश लोग जो थे पहले, अब दिल्ली में जो रहते थे, जो मतलब लाल किला पे आक्रमण करना चाहते थे, वो क्या हुआ कि अब वो वहां से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि इतने बड़े जो हैं बड़े सैनिक का विद्रोही को लोग को देख करके क्या हुआ कि उनको जरूर लगे, उनको मतलब कहीं ना कहीं मन में डर लग गया कि अब हम लोग को हरा देगा सब। क्योंकि बहुत सारे देखेंगे कि मेरठ से लेकर के दिल्ली तक, इधर लखनऊ वगैरह, मतलब जितना भी नॉर्थन पार्ट है इंडिया का, सभी लोग तैयार हो गए थे रेबेल्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, स्पॉट द म्यूटनीज बिगेन, मतलब कि म्यूटनीज का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कल म्यूटनी का मतलब बताए थे, ठीक है। तो म्यूटनी का मतलब आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे म्यूटनीज का मतलब क्या है कि जितने भी छोटे छोटे और भी जो विद्रोही थे वो सारे लोग कहीं ना कहीं तैयार हो गए। छोटे छोटे कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये भारत है, तो यहाँ पे मतलब नॉर्थन पार्ट्स में ही केवल मतलब कि विद्रोह का मतलब वो तैयार हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पे एक मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा राज्य है, जैसे लखनऊ को ले लीजिए, लखनऊ, तो लखनऊ के अंदर जितने भी मतलब छोटे छोटे रेबेलियंस थे वो सभी लोग क्या देखने लगे, अब इनके तरफ देखने लगे, लखनऊ के तरफ, कि भाई अगर लखनऊ जो है बहादुर शाह जफर के साथ मिला कि हम लोग भी मिल करके अब आक्रमण कर दिया जाएगा, हम लोग भी मिल करके अब देश के आजादी के लिए लड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा नोडल पॉइंट्स अभी हम समझाएं। देखिए नोडल पॉइंट्स यही है कि जैसे कि एक मेन राज्य है, ठीक है, एक मेन कोई राज्य है जैसे कि लखनऊ, और इसके अंदर जितने भी सैनिक का रेजिमेंट्स है, ठीक है, वो जो वही रेजिमेंट्स अब पूरा किसकी तरफ देखने लगा, लखनऊ की तरफ देखने लगे कि अब जैसे हमारे लखनऊ का जो शासन है वो जैसे बहादुर शाह जफर के साथ मिलते हैं तो हम सभी लोग मिलकर के लड़ाई करेंगे। और उसके बाद है रेजिमेंट, तो सैनिकों के ग्रुप को रेजिमेंट कहा जाता है। अलग अलग जगहों के अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट्स उस समय काफी फेमस थे, ठीक है। और मतलब कि लखनऊ के रेजिमेंट्स अलग था, मतलब बहुत सारे रेजिमेंट्स थे, ठीक है, मतलब सैनिकों का एक ग्रुप, ठीक है। पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज, गांव के लोग और शहरों के लोग, मतलब सभी लोग एकदम तैयार थे। गांव के लोग और शहर के लोग कहने का मतलब क्या था, उस समय शहर कहाँ से आया, तो मतलब जितने भी लोग थे, मतलब जो मतलब कि राज्यों में रहते थे, मतलब कि जो राजा के बहुत करीबी थे, वो सभी लोग भी तैयार हो गए अब युद्ध करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जमींदार एंड चीफ्स आर रेडी, जमींदार और जो भी मतलब जो वॉरियर चीफ्स थे वो सभी लोग क्या हुए, तैयार हो गए कि अब लड़ाई किया जाएगा, भाई अब जीतना ही जीतना है, किसी भी हाल में अब हम लोग को जीतना है और मतलब कि छुड़ा लेना है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन से तैयार हुए थे, प्रमुख रूप से उनका कुछ नाम दिया गया है, देख लीजिए। इन कानपुर नाना साहब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू एज ए पेशवा। कानपुर में नाना साहब को, आप लोग का नाना साहब के बारे में आप लोग को याद होगा कि हम पिछले क्लासेज में मतलब बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में, कि नाना साहब जो थे वो एडॉप्टेड सन थे, इसलिए उनको गद्दी नहीं दिया गया था। तो नाना साहब ने क्या किया कि भाई नाना साहब के अंदर तो गुस्सा था कि भाई हमको तो देता नहीं है सब। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कि किस पॉलिसी के कारण किसी एडॉप्टेड सन को गद्दी नहीं दिया जाता था, अंग्रेजों के किस पॉलिसी के कारण, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन हम पूछेंगे नहीं, अपने से बताते हैं, बता दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग ईमानदार हैं, ठीक है। तो मतलब कानपुर में नाना साहब ने क्या किया कि अब हम पेशवा रहेंगे। जैसे ही मतलब युद्ध का जैसे बिगुल बजा, सभी लोग तैयार हो गए लड़ने के लिए, तो नाना साहब के बोले कि हम भी लड़ेंगे और उसके बाद जब जीतेंगे हम तो पेशवा बनेंगे, कहाँ, कानपुर का। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज द गवर्नर अंडर द बहादुर शाह जफर। और उन्होंने क्या किया, नाना साहब ने क्या किया कि बहादुर शाह को जाकर के ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद उनसे मतलब कि अब युद्ध करने की कला को सीखने लगे, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक जो यहाँ पे हम नहीं लिखे, काफी लंबा था, बोर्ड पे नहीं हटता,
हम अपने बुक से पढ़ के बताते हैं। एवरीवन रियलाइज अराउंड द लोकल लीडर्स जमींदार एंड चिफ्स वेयर द प्रिपेयर्ड एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड द ब्राइट पर। सभी लोग, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना कि जमींदार एंड द वॉरियर चिफ, सभी लोग तैयार हो चुके थे अब लड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए है अगला कि बेगम हजरत नहीं इन लखनऊ ब्रिजेश कादर, ठीक है, ब्रिजेश कादर एक नवाब थे उस समय के, नया जो नवाब थे, ठीक है, वो उन्होंने भी क्या किया, बहादुर शाह जफर को ज्वाइन कर लिया और मतलब युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कुछ दिन बाद कि बेगम जो ये ब्रिजेश कादर थे इनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। देखिए ये जो स्टोरी हम मैंने पॉइंट आउट करके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो आप बुक पढ़िएगा तो आपको ब्रिजेश कादर की जो भी स्टोरी है उसको पता चलेगी। हम थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। ब्रिजेश कादर को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया जाता है, तो उनकी जो मम्मी होती हैं बेगम हजरत महल, ठीक है, ये क्या करती हैं कि रेबेलियंस बन जाती है, ये भी मतलब रेबेल्स को ज्वाइन कर लेती हैं। और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि ये भी अब युद्ध के मैदान में उतर जाती हैं और लड़ाई करने लगती हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई अलोंग विद द तात्या टोपे। ठीक है, अब जैसे ही मतलब सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे तो झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन कर लिया कि अब हम अंग्रेजों को भगाएंगे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के पास भी अंग्रेजों को भगाने के लिए मतलब बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना पुत्र नहीं था और अपना पुत्र नहीं होने के कारण मतलब कि उनकी जो झांसी की जो राज्य था वो कहीं ना कहीं छीनता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया था कि एक सन को एडॉप्ट किया था, मतलब तो वो एडॉप्ट करने के बाद अगर अंग्रेज क्या कह रहे थे कि आप एडॉप्टेड सन को मतलब कि हायर नहीं कर सकते हैं, आप अपना मतलब वो नहीं बना सकते हैं, मतलब अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन द रेबेल्स हुए, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी मतलब कि रेबेल्स को ज्वाइन किया और मतलब युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगी। अब देखिएगा इन मंडला रीजन द मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के बारे में सुने हैं, उनके बहुत ज्यादा कौशल थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रानी अवंतीबाई आप लोग किताब में नाम दिया हुआ है, जो क्वीन थी कहाँ की, रामगढ़ की, उन्होंने भी बहुत प्रक्रम से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, बहुत प्रक्रम से उनको मतलब भगाया। ठीक है, और वो बाद में कहीं क्या कि हम जो है ब्रिटिश को हराने के बाद रामगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर संभालना चाहते हैं, मतलब कि रामगढ़ जो है वो गद्दी संभालना चाहती हैं। ठीक है, अब देखिए इतना सारा होने के बाद मतलब कि सारे लोग तैयार थे, जैसे कि नोडल्स पॉइंट भी तैयार था, रेजिमेंट्स भी तैयार था, पीपल्स भी तैयार थे। अब नाना साहब अलग तैयार थे, अब ब्रिजेश कादर के मम्मी जो थी बेगम हजरत महल वो भी अलग तैयार थी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे उस समय 2 जगह से लड़े थे, अपना किताब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, एक कानपुर से लड़े थे और एक झांसी से लड़े थे। देखिए कानपुर से लड़ने का मतलब रीजन क्या था कि तात्या टोपे जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के काफी करीबी थे, उन्होंने ही उनको युद्ध कौशल सिखाया था। ठीक है, और युद्ध कौशल सिखाने के साथ साथ उनको ये बताया था कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे भी युद्ध किया और वहां कानपुर में भी युद्ध किया। ठीक है, अब देखिए वह उन्हीं के साथ साथ मतलब जो थी रानी अवंतीबाई वो भी क्या किया कि उन्होंने भी रेबल्स को ज्वाइन किया। अब जब इतना कुछ हो रहा था तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं मतलब कि एक डर समा गया। ठीक है, कि अब वो लोग डरने लगे कि भाई सब लोग मिल गया है, अब हम लोग को जरूर ना जरूर हरा देगा सब और भगा देगा सब इंडिया से। ठीक है, तो उन्होंने देखिए क्या किया कि पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब कि उस समय का पोजीशन क्या था, मनोदशा क्या था, दे वे आर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल। ठीक है, वो लगभग बहुत सारा युद्ध हारते आ रहे थे। अब ब्रिटिश कौन हारते आ रहे थे? ब्रिटिश, क्योंकि अब जो है कि बहुत सारे लोग का एक संगठन बन गया था और वो लोग आक्रमण करने लगे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि टेलीग्राम सेंड बाय द लेफ्टिनेंट कर्नल टाइपर टू हिज कमांडर इन चीफ, मतलब कि एक टाइपर जो थे वो उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिन्होंने मतलब कि और एक टेलीग्राम मतलब कि एक मैसेज भेजा अपने किसको, कमांडर इन चीफ को। और देखिए मैसेज में क्या लिखा था, हम पढ़ के बताते हैं, बड़ा मसा मैसेज है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा था कि ओवर मेंस आर क्राउडेड द नंबर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, मतलब कि हम लोगों के खिलाफ बहुत से संख्या में जो है लोग जो है वो हम लोग को घेर लिए हैं। देन वी आर एंडलेस फाइट एवर द। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गए हैं कि लड़ने के लिए लाचार हो गए हैं, कि मतलब हम लोग इनसे ऐसा लगता है, ऐसा जाना पड़ता है कि हम लोग अब युद्ध करके इनसे जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड the endless the fight every village is held on the against the जमींदार्स have the risen opposers। ठीक है, सारे गांव के लोग और जितने भी जमींदार हैं सभी लोगों ने क्या किया है कि एक जगह मिल करके हम लोग को अपोज करना शुरू कर दिया, कि मतलब हम लोग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग थे उनको कहीं ना कहीं उनके मन में अब एक डर का भावना आ गया था कि अब हम लोग को ये अपने देश से भगा देंगे। इसीलिए क्या किए थे कि टेलर ने अपने कमांडर इन चीफ को ये टेलीग्राम लिखा था और भेज दिया था, ठीक है। तो उधर से देखिएगा आगे अगले हम लोग देखेंगे कि क्या रिप्लाई आया था, ठीक है। और मतलब व्हाट्सएप वाला रिप्लाई नहीं भाई, मतलब कि वो भी कुछ लिख करके भेजे थे। देखो मैनी न्यू लीडर्स कम विद द इन द होल रेबेल्स ऑन, ठीक है। बहुत सारे लीडर जो थे नए नए वो भी इस रेबेलियन में शामिल हुए और इसका हिस्सा बने और मतलब युद्ध करने के लिए तैयार रहे, ठीक है। जिसमें से थे अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है, और बख्त खान थे और कनवार सिंह थे, ठीक है। ये सभी लोग थे, मतलब कि अब ये लोग अपना अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। पहले अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अब किसके अंदर आ गए, बहादुर शाह जफर के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि ये तो देश की बात आ गई थी, ठीक है। अब देखिएगा इन दिल्ली में क्या हुआ था, ए लार्ज नंबर ऑफ गाजी, ठीक है, मतलब मुस्लिम की एक कोई कम्युनिटीज है गाजी, ठीक है, और द रेबेलियंस वॉरियर्स केम आउट टुगेदर टू वाइप आउट द व्हाइट पीपल्स, ठीक है। अब देखिए व्हाइट पीपल्स यानी कि वही लोग फिरंगी, जिसको गोरे कहा जाता था उस समय, उस समय उन लोगों को गोरा भी कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि देखिए तो अब क्या हुआ दिल्ली में कि गाजी भी तैयार हो गए और वहां के गाजी के जितने भी मतलब कि वॉरियर थे सभी लोग तैयार हो गए, क्या कि अब हम लोग भी एक युद्ध करेंगे और हम लोग जीतेंगे, ठीक है। तो अब जब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब कि एक विद्रोह की भावना हमारे लोगों में, भारत के लोगों में बढ़ते जा रही है और कैसे कैसे मतलब कि अब विद्रोह करने के एकदम तरीका मतलब अब वो लोग कर लिए हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे द कंपनी फाइट बैक, ठीक है। मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे कंपनी फाइट बैक, मतलब कि अब यहाँ के लोगों ने तो पूरा तैयारी कर लिया तो कंपनी का भी तो कोई प्लान होगा ना जी। तो अब कंपनी कैसे फाइट बैक करती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1857 में हमें तो आज़ादी मिली नहीं थी, तो ये सब 1857 का युद्ध था, ठीक है। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं हम लोग युद्ध इसलिए हार गए थे कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थन इंडिया के ही जो लोग थे वो ही सिर्फ इसमें हिस्सा लिए थे, बाकी सारे लोग जो थे वो इसमें हिस्सा नहीं लिए थे, इसलिए कहीं ना कहीं हारना पड़ा, ठीक है। सभी लोग यहाँ, अब देखिए यहाँ ये भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ ना कुछ छूट गया था जिसके कारण मतलब कि युद्ध हारना पड़ा था, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।